क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक चमकता चांद कैसे लाल खून जैसा हो जाता है? क्या यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है, या इसके पीछे छिपा है कोई रहस्य, कोई आशीर्वाद, या फिर कोई चेतावनी? आज की रात का चंद्र ग्रहण सिर्फ आसमान में घटने वाली घटना नहीं है। यह वह क्षण है जब विज्ञान और धर्म दोनों हमें अलग अलग सच बताते हैं। इससे पहले कि हम आपको इस ग्रहण की पूरी कहानी और इसके रहस्यों से रूबरू कराए, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप भी इस अद्भुत ब्रह्मांड की लीला को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए चंद्र दर्शन हो गया, ताकि हम मिलकर इस ज्ञान को और आगे बढ़ा सकें। आज की रात एक अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना घटने वाली है, पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है, तो यह घटना घटित होती है। यह केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव है, और तभी होता है जब चंद्रमा अपने कक्षपथ के उन बिंदुओं के पास आता है जिन्हें लूनर नोड्स कहा जाता है, जिनको भारतीय परंपरा में राहु और केतु कहा गया है। आज भारत में यह ग्रहण पूरी तरह दिखाई देगा। इसकी शुरुआत पेनम्ब्रल चरण से रात 8:58 पर होगी, जब चंद्रमा पर हल्की सी छाया दिखाई देने लगेगी। इसके बाद 9:57 से आंशिक चरण शुरू होगा और ठीक 11 बजे से चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। यह टोटलिटी 12:22 तक चलेगी और चरम अवस्था लगभग 11:41 तक चलेगी होगी। इसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा छाया से बाहर आएगा और पूरी घटना 2:25 पर समाप्त होगी। इस दौरान पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल दोपहर लगभग 12:57 से शुरू होकर ग्रहण समाप्त होने तक चलता है, यानी लगभग 9 घंटे पहले से ही इसे मान्यता दी जाती है। विभिन्न पंचांग और समाचार स्रोतों ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य शहरों के अनुसार इसके आरंभ और समाप्ति का सटीक समय बताया है। अब सवाल उठता है कि चंद्र ग्रहण के समय चांद लाल क्यों हो जाता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। इसका कारण पृथ्वी का वातावरण है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के चारों ओर से होकर गुजरती हैं तो नीली रोशनी बिखर जाती है, जबकि लाल और नारंगी रंग की लंबी तरंगें चंद्रमा तक पहुंचती हैं। यही कारण है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लालिमालिय दिखाई देता है। यदि वातावरण में धूल या धुंध अधिक हो तो यह लाल रंग और भी गहरा हो सकता है। चंद्र ग्रहण को समझने के लिए उसके चरणों को जानना भी जरूरी है। सबसे पहले पेनम्ब्रल चरण आता है, जिसमें हल्की छाया पड़ती है, जिसे सामान्य आंख से देखना मुश्किल होता है। फिर आंशिक चरण आता है, जब लगता है कि मानो चंद्रमा को धीरे धीरे कोई कुतर रहा है। अंत में टोटलिटी आती है, जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया में आ जाता है, और तभी ब्लड मून का दृश्य दिखता है। भारतीय परंपरा में चंद्र ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक अवसर भी माना जाता है। इसके साथ सूतक जुड़ा हुआ है। सूतक का अर्थ है ग्रहण से पहले और उसके दौरान का एक ऐसा काल जिसे अशुभ या संयम का समय माना गया है। चंद्र ग्रहण में इसे सामान्यतः 9 घंटे पहले से मानते हैं। इस अवधि में भोजन पकाना, खाना या कोई शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है। मंदिरों के द्वार भी अक्सर बंद कर दिए जाते हैं और लोगों को जप, ध्यान और दान करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और शुद्धिकरण की परंपरा भी है। अब यदि हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण देखने में कोई खतरा नहीं है। इसे नंगी आंख से देखना पूरी तरह सुरक्षित है। सौर ग्रहण के विपरीत इसमें किसी विशेष चश्मे की आवश्यकता नहीं होती। दूरबीन या टेलीस्कोप से देखने में भी कोई हानि नहीं है। विज्ञान यह भी कहता है कि ग्रहण के दौरान खाना खाने से कोई शारीरिक हानि नहीं होती, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसका कोई वैज्ञानिक रूप से हानिकारक प्रमाण नहीं है। हां, पारंपरिक दृष्टि से संयम और सावधानी पर जोर दिया जाता है, और बहुत से लोग आस्था के कारण इन नियमों का पालन करते हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि नुकसान का कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कई लोग प्रकाश और अंधेरे के बदलाव के कारण मूड या नींद में हल्के बदलाव का अनुभव करते हैं।
वहीं धार्मिक मान्यता यह कहती है कि इस समय किया गया ध्यान और दान कई गुना फल देता है। इसलिए आस्था और विज्ञान दोनों दृष्टियों से ग्रहण का अनुभव अलग अलग महत्व रखता है। भारतीय पुराणों में चंद्र ग्रहण का एक और रोचक पहलू है। समुद्र मंथन की कथा में राहु ने देवताओं के बीच अमृत पीने की कोशिश की थी। जब सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया तो भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृता के कारण उसका सिर और धड़ जीवित रहे। राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रस लेते हैं। यही प्रतीकात्मक रूप से ग्रहण कहलाता है। वैज्ञानिक स्तर पर राहु और केतु वास्तव में लूनर नोड्स को दर्शाते हैं, यानी चंद्रमा की कक्षा और पृथ्वी की कक्षा के मिलने वाले बिंदु। तो क्या चंद्र ग्रहण से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह एक अद्भुत खगोलीय घटना है जिसे देखकर हमें ब्रह्मांड की सुंदरता और उसके रहस्य का अनुभव होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण नंगी आंख से देखने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें किसी तरह की हानिकारक किरणें नहीं निकलती, इसलिए गर्भवती महिलाओं या सामान्य लोगों के लिए इसका कोई वास्तविक नुकसान नहीं है। खाने पीने पर भी इसका कोई शारीरिक असर नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम भारतीय परंपराओं और हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहण के समय और उससे पहले सूतक काल नामक एक विशेष अवधि मानी जाती है। सूतक वह समय है जो ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण समाप्त होने तक चलता है। इसे अशुद्ध काल माना जाता है। धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है और भगवानों के पूजन का उचित समय नहीं होता। यही कारण है कि सूतक के दौरान मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ, आरती या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान वर्जित होता है। सूतक में देवताओं की मूर्तियों को भी छूना मना है और लोग घर पर भी पूजा नहीं करते। यह समय केवल जप, ध्यान और प्रार्थना का माना गया है। सूतक और ग्रहण काल में भोजन से परहेज करना भी परंपरा का हिस्सा है। यह माना जाता है कि इस समय पका हुआ भोजन अशुद्ध हो जाता है और उसे ग्रहण करने से अशुभ फल मिल सकता है। इसीलिए लोग भोजन पकाना और खाना टालते हैं। कुछ लोग पहले से बनाए भोजन में तुलसी की पत्तियां डाल देते हैं ताकि उसे शुद्ध बनाए रखा जा सके। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और घर की शुद्धि करके ही भोजन ग्रहण किया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी परंपरागत तौर पर विशेष सावधानियां बताई गई हैं। यह माना जाता है कि ग्रहण के दौरान उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही उन्हें नुकीली वस्तुएं जैसे सुई, कैंची या चाकू इस्तेमाल करना चाहिए। मान्यता यह है कि ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु पर असर पड़ सकता है। हालांकि विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता, फिर भी बहुत सी महिलाएं और परिवार आज भी इन मान्यताओं का पालन करते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय आराम करने, प्रार्थना करने और भगवान का नाम जपने की सलाह दी जाती है। संक्षेप में, विज्ञान और आस्था दोनों अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान कहता है कि चंद्र ग्रहण मात्र एक प्राकृतिक और खगोलीय घटना है जिसका हमारे शरीर या स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं हिंदू परंपरा इसे एक विशेष आध्यात्मिक अवसर मानती है जिसमें संयम, ध्यान और आत्मशुद्धि पर बल दिया गया है। यदि आप आस्था में विश्वास रखते हैं तो सूतक के नियमों का पालन कीजिए, और यदि आप विज्ञान पर भरोसा रखते हैं तो इसे ब्रह्मांड की सुंदरता का उत्सव मानकर देखिए। दोनों ही दृष्टिकोण मिलकर इस घटना को और भी रोचक और अर्थपूर्ण बना देते हैं। ग्रहण के समय दान की भी बड़ी परंपरा रही है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस समय तिल, अन्न, वस्त्र और धन का दान विशेष पुण्य देता है। लोग इस समय स्नान करके दान करते हैं ताकि उनके पापों का क्षय हो और शुभ फल प्राप्त हो। यह परंपरा आज भी कई घरों और मंदिरों में निभाई जाती है। लेकिन क्या केवल भारत ही ऐसी परंपराओं को मानता है? बिल्कुल नहीं। अन्य सभ्यताओं में भी ग्रहण को विशेष महत्व मिला है। प्राचीन चीन में चंद्र ग्रहण को आकाशीय ड्रैगन द्वारा चंद्रमा को निगलने के रूप में देखा जाता था। लोग ढोल पीटकर और शोर मचाकर उस ड्रैगन को भगाने की कोशिश करते थे। माया सभ्यता में ग्रहण को देवताओं के क्रोध और अशांति का प्रतीक माना जाता था। मिस्र में इसे अंधकार और अनिश्चितता का संकेत समझा जाता था।
यानी दुनिया की लगभग हर संस्कृति ने चंद्र ग्रहण को रहस्य और भय से जोड़कर देखा है। आधुनिक खगोल विज्ञान ने ग्रहण के रहस्य को पूरी तरह खोल दिया है। आज हम कंप्यूटर मॉडल और गणनाओं के माध्यम से सटीक समय बता सकते हैं कि ग्रहण कब और कहां दिखाई देगा। यह गणना चंद्रमा और पृथ्वी की गति, उनकी कक्षाओं और सूर्य की स्थिति पर आधारित होती है। यही कारण है कि खगोल शास्त्री वर्षों पहले से ग्रहण की भविष्यवाणी कर देते हैं। लेकिन ग्रहण को लेकर दुनिया भर में अंधविश्वास भी फैले हुए हैं। कहीं इसे आपदा का संकेत माना गया, कहीं युद्ध और अकाल का सूचक, कई जगह इसे मृत्यु का प्रतीक बताया गया। ब्लड मून को लेकर यह तक कहा गया कि यह दुनिया के अंत का संकेत है, जबकि सच यह है कि यह केवल एक प्राकृतिक घटना है जो हजारों सालों से घटती आ रही है और आगे भी घटती रहेगी। आज का चंद्र ग्रहण इसीलिए खास है क्योंकि यह पूर्ण है और पूरी रात भारत में दिखाई देगा। इसका आरंभ रात 8:58 होगा और यह 2:25 समाप्त होगा। चरम समय 11:41 पर होगा जब चांद गहरी लालिमा लिएगा। परंपरा कहती है कि इस समय जप, ध्यान और दान करना शुभ है और विज्ञान कहता है कि इस समय आकाश की सुंदरता का आनंद लीजिए। अगर आप इस घटना को कैमरे में कैद करना चाहें तो यह भी एक शानदार मौका है। नंगी आंखों से या ट्राइपॉड और टेलीस्कोप की मदद से इसे देख सकते हैं। कैमरे में कैद करने के लिए लंबे लेंस, कम ISO और लंबे एक्सपोजर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, खासकर जब चांद गहरे लाल रंग में दिखाई दे। सबसे अच्छा स्थान वही होगा जहां आसमान साफ हो और शहर की रोशनी कम से कम हो। ग्रहण हमें यह याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह हमें विनम्र बनाता है और यह एहसास कराता है कि प्रकृति और आकाश की शक्ति हमारे जीवन से कहीं अधिक विशाल है। इसलिए चाहे आप इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखें या विज्ञान की दृष्टि से, यह घटना अपने आप में अद्वितीय है। आज रात जब आप आकाश की ओर देखेंगे और रक्तिम चंद्रमा को देखेंगे तो याद रखिए कि यह न केवल एक खगोलीय घटना है बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और विज्ञान तीनों का संगम है। इसे देखकर श्रद्धा भी जागेगी और आश्चर्य भी। और यही तो इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पहलू है। यदि आप आज ब्लड मून देखने जा रहे हैं तो कमेंट में चंद्र दर्शन हो गया जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही संतुलित और रिसर्च बेस्ड वीडियो आपके लिए लाते रहें।